छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई। मुझको रानाजी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आज से 30 साल पहले यानी 1995 में एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था करण और अर्जुन। कहानी राजस्थान के पुनर्जन्म की थी और इसमें एक गाना था, मुझको रानाजी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और ये गाना फिल्माया गया था बॉलीवुड की तब की सबसे हसीन दिलकश अदाकारा ममता कुलकर्णी पर। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आज से 30 साल पहले के फिल्म के उस गाने की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दे दी गई थी और ये पदवी दिया था लक्ष्मीपति त्रिपाठी ने, जो कुंभ में किन्नर अखाड़ा की प्रमुख थी। पर उन पर भी कार्रवाई हो गई, ममता कुलकर्णी पर भी कार्रवाई हो गई कि कैसे किसी भी व्यक्ति को कोई कैसे महामंडलेश्वर बना सकता है। लेकिन देश के एक बड़े चैनल के जनता के अदालत में ममता कुलकर्णी पहुंची। वेद मंत्रों से उन्होंने अपने साक्षात्कार की शुरुआत की। अब देखिए, जिस अंदाज में ममता कुलकर्णी वेद मंत्र पढ़ रही थी, ऋग्वेद की चर्चा कर रही थी, यजुर्वेद की चर्चा कर रही थी, सनातन की चर्चा कर रही थी, महायोगिनियों की चर्चा कर रही थी, तो गाने की चर्चा भी बीच में आ गई और गाना था, मुझको रानाजी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आमतौर पर राजस्थान में राणा जो शब्द है वहां के ठाकुरों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बिहार में एक नेताजी थे जो 1995 के दशक में सांसद थे और राणा जी नाम उनसे जुड़ा हुआ था। उन्होंने ही अपने इलाके में ममता कुलकर्णी समेत कई सारे बॉलीवुड की कलाकारों को बुलाया था और उसमें इसी गाने पर डांस हुआ था। इसके बाद बिहार में चारा महाघोटाला हो गया और सीबीआई की जांच में कहीं ना कहीं ममता कुलकर्णी का नाम भी जुड़ गया और उस जमाने के अखबारों में बीता भर से बड़ी खबरें छपती थी कि दरअसल गाने में जिस राणा जी को देखकर हीरोइन बेकाबू हो जाती है, ये राणा जी राजस्थान वाले राणा जी नहीं बल्कि बिहार वाले राणा जी हैं। अब इस विषय पर भी ममता कुलकर्णी ने मुंह खोला है और उन्होंने कहा कि आज से 30 साल पहले जब वो बिहार स्टेज शो करने गई थी, किसी लालू यादव को नहीं जानती थी। हालांकि ममता की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर ऐसा कोई नहीं जो लालू प्रसाद यादव को नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री बने और अपने अनूठे अंदाज के कारण अपने समर्थकों और विरोधियों में बराबर के लोकप्रिय रहे। चाहे बॉलीवुड हो या दुनिया के किसी भाग में रचे बसे लोग, बिहार की पहचान लालू प्रसाद यादव के उसी अंदाज से हो गई। लेकिन अब ममता कुलकर्णी कह रही हैं कि जब वो मुंबई पहुंची और लालू यादव को लेकर तरह तरह के सवाल होने लगे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये लालू यादव कौन है, वो उन्हें नहीं जानती थी। और इधर जब उनका नाम जुड़ने लगा तो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दे दिया कि ममता कुलकर्णी को वे राज्यसभा भेजेंगे। अब ममता कुलकर्णी के इस खुलासे के बाद ये बातें अब चर्चा में आ गई हैं कि ममता कुलकर्णी जो है वो लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती थी, नहीं जानती हैं। पर ऐसा होता नहीं, कुछ नाम है जो हर किसी के जुबान पर हैं, चाहे जिस कारण से हो। ममता कुलकर्णी ने अपने इस साक्षात्कार में कई सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाया और कहा कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें अमृत स्नान में शामिल नहीं होने दिया गया। इसी कारण से जो कपाली काली हैं उनके अंदर की वो क्रोधित हो गई और कुंभ में बड़ा कांड हो गया और अखाड़ों के स्नान को रोक दिया गया। अब देखिए, ये नोटिस करने वाली बात है। कोई भी सिद्ध योगी, कोई भी सिद्ध पुरुष इस तरह की बातें नहीं कह सकता, क्योंकि जब तंत्र है, मंत्र है, जंत्र है, उसी वक्त जनतंत्र भी है, यानी जनता की भीड़ है। कोई भी धर्म अध्यात्म मानव कल्याण की बात करता है, वो भी सनातन धर्म में। कई सारे विवादित विषयों को छूते हुए अपने जनता की अदालत के कटघरे में ममता कुलकर्णी बचते हुए निकल गई, पर लालू यादव के मुद्दे पे जाकर फंस गई और उनका यह कहना कि वे लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती दर्शकों के गले नहीं उतरा। आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी जानबूझकर ऐसा बोल रही थी या सच में लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती, राणा से उनका कोई नाता नहीं?
इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने दर्शकों से ही जान लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।